हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में रहेंगे। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम से। अब चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उन 8 शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य की कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखिएगा क्योंकि दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 2 और बचे हुए हैं दोस्तों। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स में घुमा घुमा के पूछा था। कभी स्टेट का नाम दिया था, आपको बताने होते हैं, कभी शास्त्रीय नृत्य का नाम दे दिया जाता है और आपको स्टेट बताने होते हैं। हम लोगों ने इनको एक साथ कलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से और जितने क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं दोस्तों, ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य रास या लोक नृत्य किस व्यक्ति से संबंधित है, या कौन से दोस्तों कलाकार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कहाँ पे मनाया जाता है, किस देवी की याद में मनाया जाता है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कलेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। एक एक फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। आगे चलिएगा, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, तो भरतनाट्यम है। दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार देखते हैं, जो कि बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले है दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, उसके बाद है मृणालिनी साराभाई, फिर है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, फिर है बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आलरवेल वल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, बिजंती माला, लीला सैमसन। ये इतने दोस्तों महिला कलाकार हैं जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आपके एग्जाम से में बार बार पूछे जाएंगे। अब पुरुष में देखेंगे, भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार, सारा कुछ फैक्ट एक साथ ले आए दोस्तों। भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार तो कौन कौन है, रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर हैं, विजय माधवन है। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट कलाकार हैं दोस्तों जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आगे चलेंगे, कथकली को देखेंगे। कथकली दोस्तों हम लोग जानते हैं कि केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा कथकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए कथकली से जुड़े कलाकार हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है कनक रेले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोपीनाथ, रागिनी देवी, उदय शंकर, शिवरामन और माधवन आनंद। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार हैं दोस्तों जो कि कथकली से संबंधित हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब कथक देखेंगे। कथक से ध्यान दीजिएगा, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने हैं, तो कथक के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे देखिएगा, कथक नृत्य से कलाकार, यानी कथक नृत्य से कौन कौन कलाकार संबंधित हैं। सबसे पहले बिरजू महाराज, फिर है शंभू महाराज, फिर है बैजनाथ प्रसाद, फिर है लच्छू महाराज, फिर है सुंदर महाराज, फिर है सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण और हजारी अग्रवाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार हैं दोस्तों जो कि कथक नृत्य से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए एक साथ ले आए हैं। अब एक स्ट्रेटजिकल यानी सिस्टमेटिक तरह से इसकी प्रिपरेशन यहाँ पे कर लेंगे तो इस क्वेश्चंस के लिए आपको अलग नहीं भटकना होगा। हजारों क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे दोस्तों अलग अलग तरह से, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब इनसे जुड़े कलाकार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार हैं दोस्तों जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा,
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। ये फैक्ट आपको कहीं कहीं जाके मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। नोट, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। अब ध्यान रखेंगे, ऑप्शन कैसा आता है उस तरह से आंसर कर लेंगे तो आपके बिल्कुल सटीक आंसर जाएंगे, कभी गलत नहीं होंगे और ना ही आपको निगेटिव मार्किंग झेलना होगा। अब मोहिनीअट्टम देखिएगा, ये भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान दीजिएगा। मोहिनीअट्टम हिंदू देवता से संबंधित है। किस हिंदू देवता से संबंधित है बताने हैं तो भगवान विष्णु से। किससे? भगवान विष्णु से। ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देख लीजिएगा। सबसे पहले हेमा मालिनी, फिर है कनक रेले, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, राधा दत्तापति। ये इतने मोस्ट दोस्तों कलाकार हैं जो कि मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ओडिसी नृत्य कलाकार कौन कौन है? सोनल मानसिंह है, केलूचरण मोहपात्रा है, चित्रा कृष्णमूर्ति है, शर्मिला मुखर्जी है। ये दोस्तों ओडिसी नृत्य से कलाकार से संबंधित हैं। अब सत्रिया नृत्य कलाकार आप लोग जानते हैं सत्रिया असम का है, तो सुनील कोठारी है और जतिन गोस्वामी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम से पूछाते हैं। अब इतना दोस्तों आप लोग कवर रखेंगे तो किसी भी दोस्तों आपके शिफ्ट में एग्जाम्स पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ना ही मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। अब चलेंगे थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं तो नीचे ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनका जो पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया, आप लोग मैसेज कर यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ को ले सकते हैं। अब इन दोनों में दोस्तों कंबाइन की मांग हो रही है, कंबाइन नहीं किया जा सकता, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बिहार एसएससी में आपके बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरी बात है दोस्तों, एसएससी जीडी में आपके पाठ्यक्रम में हिंदी है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता। और बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन के लगभग सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है, वहाँ से सामान्य विज्ञान से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। बाकी जो दोस्तों आपके मैथ है व रीजनिंग है, आप लोग वीडियोस देख के प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। तीसरा पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस जिसमें आपका जनरल साइंस शामिल होगा, करंट अफेयर्स, हिंदी, पुलिस व्यवस्था सचेतता से संबंधित क्वेश्चंस व यूपी स्पेशल के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो इसकी 100 पेड फीस रखी गई है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। लास्ट पीडीएफ दोस्तों हमारा जो है वो यूपीपीएससी आरओ का है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों पीटी की 2 पेपर हो गए, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। सामान्य अध्ययन के टोटल 140 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के दोस्तों 60 क्वेश्चन होंगे। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक है दोस्तों तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? मोस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से लेगा। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः करंट अफेयर से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं एक साथ कवर कर लेंगे। ये हमारा ट्रेंड है दोस्तों, एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे, पुनः एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा स्पेन की। कहां से? स्पेन की। अब चलेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों, या फिर पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी कीजिएगा, ताकि दोस्तों आप उस भीड़ से आगे रहिए जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं। अगला है, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा सेनिस पलासियोस ने। किसने? सेनिस पलासियोस ने। अगला है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? करेक्ट आंसर होगा लियोनेस मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो भारत की टीम ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया। करंट रिलेटेड है,
महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों दिवस से क्वेश्चन है आपके ट्रेंड में रहेंगे, लेकिन करंट रिलेटेड को हम लोग पूरी तरह से दोस्तों फोकस करते हुए चलेंगे। अगला है 33वां ब्याज सम्मान 2023 से किसने जीता? तो पुष्पा भारती है। कौन? पुष्पा भारती। 33वां ब्याज सम्मान 2023 किसने जीता? पुष्पा भारती ने। अगला है 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हांगझोउ चीन में किया गया है। हाल ही का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझोउ चीन में किया गया। अगला क्वेश्चन भी यहीं से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का उप विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस रहा। दोनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। और वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का उप विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस रहा। अगला है लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा। आप लोग जानते हैं गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना था, क्योंकि लगभग ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे दोस्तों, और ये कौन से खिलाड़ी हैं? किस खेल के? भाला फेंक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड रखे गए, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को। नेक्स्ट है हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। कौन? अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जेप्टो है। कौन सी? जेप्टो। नेक्स्ट भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में किया गया। आगे चलेंगे, दो क्वेश्चन और बचे हैं करंट अफेयर से, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो है। और लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है। किसे? नंदिनी दास को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये क्वेश्चन दोस्तों हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से, कृषि क्रांति से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा जूट उत्पादन से। किससे है? जूट उत्पादन के। आप चलेंगे एक साथ कवर करते हैं। एक तरफ दोस्तों क्या दिया गया है? कृषि क्रांति दी गई है, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र दिया गया है, यानी कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक साथ मिल रहे हैं दोस्तों, कवर कर लीजिएगा कॉन्सेंट्रेट होकर। उसके बाद है श्वेत क्रांति, ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा या मुर्गी पालन से। नेक्स्ट है लाल क्रांति का संबंध है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। किससे? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। ऐसा एक साथ दोस्तों कहीं पे मिलता है, कहीं कहीं पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी पे आप लोग दोस्तों ऐसा प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करने हैं कि आप कहीं से क्वेश्चन देख ले, कहीं से क्वेश्चन, कहीं से 2 मिनट देख ले, स्किप कर दे। ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप उन सभी टॉपिक्स को ध्यान रखिए जितने आपके ट्रेंड में रहेंगे पूछे जाएंगे, या तो फिर उनको नोट डाउन कीजिए और उनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं आप उनको कंप्लीट करिए। आप देखिए कि हमारी तैयारी कहाँ पे चल रही है। कहीं से कुछ थोड़ा सा पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं। आप सिस्टमेटिक ढंग से स्ट्रेटेजिकल तैयारी करेंगे तभी दोस्तों आप भीड़ से आगे रहेंगे, कुछ कर सकते हैं आप एग्जाम्स के लिए। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। फिर है रजत रेशा क्रांति जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है गोल्डन क्रांति जो कि फल उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन, झींगा मछली होती है दोस्तों, तो गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज या झींगा उत्पादन से। और स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये जूट उत्पादन से। एक साथ सारा डाल दें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट होकर एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे तो ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ से आपके सिलेबस में पूरी तरह, या आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट रखे गए हैं। क्वेश्चन हमारा महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन है। अब चलिए
यहाँ से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक तरफ दोस्तों ऑप्शन दिया गया है इमारतें या मंदिर, दूसरी तरफ स्थिति यानी कि कौन सी इमारतें या मंदिर कहाँ पे स्थित हैं। सबसे पहले अजंता एवं एलोरा की गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब यही हम क्वेश्चन बनाते ऑप्शन डालते तो चला जाता दोस्तों, आप लोगों को 2 घंटे में इनकी प्रिपरेशन करनी होती। ये एक मास्टर वीडियो की तरह रखा जाता है शॉर्ट में। पहला है अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है शांति निकेतन, ये बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है एलिफेंटा की गुफा जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है सांची का स्तूप जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? भुवनेश्वर ओडिशा में। आगे चलेंगे हम लोग। सूर्य मंदिर है ये कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद क्या दोस्तों, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। रामेश्वरम तक हमारा हो चुका है। अगला देखेंगे हम लोग मीनाक्षी मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर ये पूरी ओडिशा में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नटराज मंदिर ये चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? चिदम्बरम तमिलनाडु में। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। त्रंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। और होयसलेश्वर मंदिर जो कि हेलीवीड कर्नाटक में स्थित है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, या तो आप नोट डाउन करेंगे या फिर पीडीएफ लेंगे या फिर इनका बार बार रिवीजन करेंगे ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की हो सके। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन देखेंगे पुनः इस टॉपिक से, जितने क्वेश्चन है एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आपके ट्रेंड में रहेगा पूरी तरह से हर आर्टिकल यहाँ से। अब देखिएगा ध्यान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो कि संविधान का भाग 4 है। ये भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तरफ कॉन्सेप्ट देकर दोस्तों आर्टिकल पूछा जाता है या फिर आर्टिकल देके दोस्तों कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो दोनों तरह से यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है आपके पीडीएफ में। सबसे पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है, ध्यान दीजिएगा। फिर है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ है, सारा आप उठा के देख सकते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, वह बार बार रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में है। अगला है पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48 का में है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे आर्टिकल दे दिया गया है, अभी तक कॉन्सेप्ट से हो रहे। जिस तरह से एसएससी का ट्रेंड है उसी तरह से पूरी तरह से हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस को यहाँ पे डालते हैं। अब है अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण। अब यही कॉन्सेप्ट बना दीजिए कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 49 में है। अगला है अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नोट है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट रखा गया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों का नीति निर्देशक पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। इतने क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखते हैं तो चाहे जो भी पूछे जाए आपके मिस नहीं होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा हिस्ट्री से है। क्वेश्चन दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 30 दिसंबर 1906 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, डेट वाइज भी दोनों डाल दिए गए हैं, आप लोग दोनों पे ध्यान रखिएगा। जैसे भी पूछा जाता है आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रखा गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनते हैं दोस्तों हम लोग एक साथ कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान रखिएगा। पहला है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रेंड में रहते हैं दोस्तों एसएससी के, इसी तरह से पूछे जाते हैं घुमा के थोड़ा। अगला है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की।
अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के। किसके? लॉर्ड लिटन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। पूरी तरह से डाल दिया गया डेट, ईस्वी और कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। डेट व ईस्वी दोनों ध्यान रखेंगे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। पूरी तरह से डाल दिया था दोस्तों, जितने फैक्ट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं दिया रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल नहीं दिया रहा है जो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, और जहां से पूछा जा रहा है उनको पूरी तरह से दोस्तों डाला जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर सकते। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे आगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। पुनः इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं पूरी तरह से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर होगा सतलज नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देखिएगा ध्यान से। एक तरफ परियोजना का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदी दी गई कि कौन सी परियोजना किस नदी पर निर्मित है या फिर संचालित है। सबसे पहले कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। ये किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर। फिर है ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर निर्मित है। फिर है हीराकुड बांध परियोजना, ये महानदी पर निर्मित है। फिर है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ तक हमारा होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। फिर है नागार्जुन सागर परियोजना, ये किस नदी पर निर्मित है? स्थित है कृष्णा नदी पर। फिर है तुंगभद्रा योजना, ये तुंगभद्रा नदी पर है। चंबल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। कोसी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोसी नदी पर। फिर है तवा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये तवा नदी पर। फिर है इडुक्की परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किस नदी पर निर्मित है? पेरियार नदी पर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों तवा इटुक्की तक हमारा हो चुका है। टिहरी बांध परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है। फिर है रामगंगा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रामगंगा नदी पर। माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। फिर है नाथपा झाखरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर। फिर है पूर्णा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पूर्णा नदी पर। फिर है भद्रा परियोजना, ये किस नदी पर निर्मित है? भद्रा नदी पर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों भद्रा तक हमारा हो चुका है। शरावती परियोजना किस नदी पर संचालित है? शरावती नदी पर। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर संचालित है? घाट प्रभा नदी पर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।